प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं परमेश्वर के इस पहले सप्ताह, इस साल के पहले सप्ताह में कि परमेश्वर के नाम से आप सभी लोग हाजिर हैं। खास करके बीना सोमपाल काफ़ी दिन बाद आए और परमेश्वर के नाम से उनके लिए जोरदार हम तालियां बजाएंगे कि उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि पहले सप्ताह तो हम किसी ना किसी रीति से पहुंच सकें। जब हम दुआएं करेंगे कि परमेश्वर के भवन में पहुंचना है हमने और कुछ सीखना है, तो हम ज़रूर पहुंच पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। जो भूखा और प्यासा नहीं होता उसके सामने कुछ भी ला के रख दो, वो तृप्त, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, जिसको किसी को पनीर पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, जो पहले से रजा हुआ है उसके सामने ला के रखेंगे तो क्या कहेगा वो? उसको कुछ भी नहीं खाएगा। लेकिन जो भूखे और प्यासे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं वो तो खुद ब खुद दौड़ते हुए चले आएंगे, है ना। खुद ब खुद वो परमेश्वर के वचन से तृप्त होने के लिए भागे चले आएंगे। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा, और उस चीज़ को, उस नियम को अगर आप सीख गए तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि उनका समाधान निकल जाएगा। ये क्या लिखा है? परमेश्वर। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर। ठीक है। इसके नीचे ये क्या लिखा है? यीशु। क्या लिखा है? यीशु लिखा है। इसके पीछे नीचे क्या लिखा है? अभी मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा है? पुरुष। और इसके नीचे क्या लिखा है? क्या लिखा है? स्त्री लिखा है। ठीक है। अभी हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 3री आयत से। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। क्या लिखा है? स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह है, मसीह यीशु है, और यीशु का सिर कौन है? परमेश्वर, परम ईश्वर, यानी कि ईश्वरों में सबसे ऊपर परम प्रधान परमेश्वर, जिसके आगे सभी शून्य हैं। ठीक है। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो पुरुष का सिर बन सके, और पुरुष को परमेश्वर ने बागे अदन में क्या कहा कि पुरुष का अकेला रहना ठीक नहीं, तो उसके लिए एक स्त्री को भी भेज दिया। तो पुरुष के लिए स्त्री को भेज दिया। फिर दोबारा से जानेंगे। स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर यीशु, यीशु का सिर परमेश्वर। ठीक है। तो इस नियम को अगर हम सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। अब देखें, जब यीशु ने परमेश्वर को सिर माना, इकलौता पुत्र होकर दुनिया में आया कुंवारी मरियम के द्वारा, ठीक है, और सारी आज्ञाओं का पालन किया, सारी आज्ञाओं का पालन किया, इसीलिए तो उसको वो सिर कहता है। तो जिसको हम सिर कहते हैं उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, हैं?
अगर यीशु मसीह परमेश्वर को सिर ना मानता तो आप सोचिए कि मौत तक वफादार ना रह पाता। समझ रही हैं? मौत तक वफादार ना रह पाता। जब 39 कोड़े मारे गए तब भी वो वफादार, जब मुंह पे ठोका गया तब भी वो वफादार, मुंह से उफ तक नहीं करी, क्योंकि एक आज्ञा परमेश्वर ने दे के भेजा था जिसको उसने पूरा करना ही करना था। जब सर पर कांटों का ताज रखा गया तब भी वफादार रहा। ठीक है, तो एक पुरुष को भी परमेश्वर यीशु के अधीन इसी तरह से रहना है। कितनी बड़ी बात, हां? तो पुरुष को भी परमेश्वर यीशु के अधीन, जो कि परमेश्वर से ही जो कुछ ना सीखे वो हमें नहीं बताता। जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं, यूहन्ना में ये लिखा हुआ। तो आज्ञाओं का पालन जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने किया, मौत तक वफादार, अंत तक वफादार रहने की उस आज्ञा का पालन कर कर परमेश्वर के साथ फिर एक हो गया। मुर्दों में से भी जीकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह से पुरुष को भी ये आदेश है कि वो मसीह यीशु में उसको अपना सिर समझे। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को सिर समझेंगे तो क्या होगा? जो परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जैसे यीशु ने आज्ञाएं मानी, हम भी वही आज्ञाओं को मानकर चलते जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद ऐसा करके ना दिखाते तो हम कहते कि मनुष्य हैं, कमी है, भूल चूक हो जाती, इसलिए माफी माफी माफी। आप माफी के अधिकारी हैं। क्षमा जो मांगता उसको परमेश्वर क्षमा करता। बोलिए, क्षमा जो मांगता उसको परमेश्वर क्षमा करता। तो जो क्षमा नहीं मांगता उसको क्षमा नहीं करेगा, है ना? नियम है। कुछ कहते हैं कि हम उससे मिलेंगे ही नहीं, तो क्षमा हो गई क्या? नहीं हुई, है ना? तो जरूरी है कि हम क्षमा मांगकर जो भी गलती हो जाए परमेश्वर यीशु के साथ उसके अधीन में एक हो जाएं। अब आगे स्त्री को, पुरुष को स्त्री का सिर बनाया, तो स्त्री को पुरुष के साथ कैसे रहना चाहिए? उसको अपना सिर मानकर। जिस घर में मनुष्य, पुरुष और स्त्री में ये वाला तालमेल नहीं है ना, वो घर टूटे ही हैं। बड़ी दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा, क्योंकि दुनिया में क्या प्रचलित हो गया कि सभी एक हैं, सभी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, इसको भी वहीं पे पहुंचा दीजिए। आप सोचिए, एक मैंने बिजनेस चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, तो 4 लोगों को अगर मैं हेड बना दूं, 1 2 3 4 लोगों को मुखिया बना दूं, तो ये मुखिया कुछ और बोल रहा है, ये मुखिया कुछ और बोल रहा है, ये मुखिया कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। व्यवसाय चलेगा? तो परमेश्वर ने कुछ तो सोच के ही ये करा होगा, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होगा तो उसकी बात सभी सुन पाएंगे और उसके अनुसार करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तरीका तो यही है जो कि परमेश्वर ने हमें सिखाया। अब सोचिए कि मैं फिर दोबारा एक एग्जाम्पल देना चाहता, एक उदाहरण देना चाहता। एक घर में 4 मुखिया थे, प्लॉट लेना चाहते थे सन्नी इंक्लेव में। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि उनकी कोई बेइज्जती हो। अब एक पसंद करके आता, दूसरा कहता नहीं ये नहीं ठीक, ऐसा मत कीजिए। तो लिया गया प्लॉट? नहीं लिया गया। अब 2 का
दो ने मान लिया कि चलो ये चीज ठीक है, ये ले लें, तो दो नहीं मान रहे हैं, दो मान रहे हैं, फिर भी नहीं लिया गया। अब मानिए 3 लोग भी मानने को तैयार हो गए, लेकिन वो एक ही इतने स्पष्ट रूप से कही जा रहा कि नहीं नहीं, फिर भी ले पाए क्या? तो क्या हुआ? निर्णय, एक निश्चित निर्णय लिया ही नहीं गया, और जब तक निश्चित निर्णय नहीं है तो चीज तो वहीं की वहीं धरी है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। उस वजह से क्या हुआ, जो 8-10 हजार में गज में प्लॉट मिलता था वो 15-20 हजार पे गज हो गया। निर्णय एक नहीं हुआ, क्योंकि मुखिया कितने थे? 4 मुखिया थे, सबकी सुनवाई है। तो जब ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन जब वो सब लोग कहते हैं कि पिताश्री ने जो काम कर दिया, पिता ने बोल दिया ये प्लॉट हम लेंगे, हम सब सूझबूझ से चल रहे हैं, और सब कहें हां, तो उसी दिन निर्णय हो जाता कि नहीं हो जाता? और उसके बाद वो 8-10 हजार के बाद 10 हजार के प्रॉफिट में बैठे होते। ये मैंने एग्जाम्पल, उदाहरण इसलिए दिया कि हमारे परिवारों में कई बार ऐसे ही हो जाता। निर्णय लेने वाले सभी हैं। आपने निर्णय, स्त्रियों ने भी अपनी सुझाव जरूर देना है, लेकिन निर्णय लेने वाला एक ही होगा। समझ रहे हैं? हाँ, निर्णय लेने वाला एक होगा तो क्या होगा? तब हमारा जो कारोबार है, जो हमारा परिवार का वो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं पे वहीं रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 4 मुखिया बना दिए मैंने एक बिजनेस का, तो वो बिजनेस तरक्की नहीं कर सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अलग अलग सुझाव है। आप सुझाव दे सकते, लेकिन निर्णय करने के लिए एक को ही रखें। निर्णय एक नहीं लेना है। सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप जो पत्नियां हैं अपने पति को कोई सुझाव ना दें। देना है आपने सुझाव, कहीं अच्छी चीज का सुझाव दे सकते हैं आप कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो सोचने और करने का काम किसका है? किसका है? पुरुष का। तो वो पुरुष को करने दीजिए, है ना। और जब वो कर ले तो हमने बुरा नहीं मानना। अब यीशु मसीह ने जो किया, अगर पुरुष उस चीज का बुरा मानता रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन ना करे तो क्या होगा? तो वो मसीह में ही बढ़ नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानता और कहता कि नहीं कोई और तरीका चुन लेते हैं, तो मेरा और आपका उद्धार नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, मेरी और आपकी मुक्ति का कोई भी जरिया ना बनता। अब परमेश्वर ने एक सिद्धांत लिख दिया और यीशु उस पर रूबरू मौत तक वफादार होने तक चल दिया, तभी उस बड़े कार्यक्रम को अंजाम दे पाया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मैं बहुत सी मर्तबा ये बताता कि जहां पे 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते, कई बार मैं बताता है ना, तब प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनवाई उसकी होती। अब 2 या 3 की अगर एक मन नहीं है तो क्या होगा? वो कहते कि पहले आपस में तो निपटा लो। परमेश्वर कहता कि फिर मेरे पास पहुंचाना। वो कुछ कह रहा है, तुम कुछ कह रहे हो, हैं? वो लाल कह रहा है, तुम हरा कही जा रहे हो। तो वो कहते हैं हरे लाल पे पहले एक चीज पे तो आओ, फिर मेरे पास पहुंचाए ना। वो दुआओं को मेरे पास फिर लेके आना, ताकि मैं उन दुआओं को सुनकर पूरा कर सकूं। यही उदाहरण अगर मैं ये कहूं कि 4 निर्णय होते हैं, तो उसके बाद दुआएं भी अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप पूरब की दुआ कर रहे हैं, कोई पश्चिम की करी जा रहा है अपने ही घर में, तो परमेश्वर किसकी सुने? आपकी सुने क्या उसकी सुने? भेदभाव हो जाएगा। है? हो जाएगा, है ना। तो पहले एक मन कर लें कि एक मन करके हम फिर प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखें, ताकि उसके अनुसार
प्रार्थनाएं सुनी जा सकें। अब यहां पे जो आज का शीर्षक है, इसको परमेश्वर ने सिखाते हुए हमें एक और बड़ा सिद्धांत सिखाने की कोशिश करी है। वो क्या है? परमेश्वर ने कहा कि स्त्री को सिर ढक के प्रार्थना करनी चाहिए। भविष्यवाणी अगर करे तो सिर ढका हुआ होना चाहिए। मुझे जब मैं इस बात की तैयारी कर रहा था, इस आज के शीर्षक की तैयारी कर रहा था, तो परमेश्वर से मैंने पूछा, मैं क्या वजह क्या है? तो इंडियन जो भारतीय सभ्यता है, सोचिए उसमें क्या होता था जब बहुएं ससुर के पास जाती थी, पुराने उसमें, है ना, तो सिर ढक के, मुंह भी ढक के जाती थी कई बारी। वजह क्या है? राम बेटी आंटी क्या वजह रही होगी? किस लिए ऐसे जाती थी? आंटी सुनी नहीं रही, पता नहीं कहीं और ही है। हाँ, बड़ी है ना, उनका अदब करना चाहिए। वो बड़े हैं इसलिए उनका अदब करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका आदर सम्मान देना चाहिए। क्लियर है? हाँ, बड़ी ही सरल भाषा में समझा रहा हूं। तो अब जो वही स्त्री जब अपने पति के पास जाती थी तो सिर ढकती थी? हाँ, नहीं ढकती थी। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब स्त्री अपने पुरुष के पास, अपने पति के पास जा रही है तो सिर नहीं ढक रही। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास जा रही है, जो कि परमेश्वर आपकी दुआओं को परम परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है, तो क्या करना है? सिर ढक के। किस लिए? एक आदर, एक सम्मान, है ना। लेकिन पुरुष सिर नहीं ढक रहा, स्त्री ढक रही है, क्योंकि पुरुष के द्वारा ये ऐसे करके ऐसे आ रही है चीज, और पुरुष जा रहा है स्त्री, पुरुष जा रहा है सीधा। ठीक है, कुछ समझ लगी बात? परमेश्वर ने यीशु को पुरुष का सिर माना है, और ये इसके सामने और ये इसके सामने सिर ढक के नहीं जाएगा। यीशु परमेश्वर के सामने पुरुष, यीशु के सामने स्त्री, पुरुष के सामने नहीं जा रही है। लेकिन स्त्री जब प्रार्थनाएं कर रही है यीशु से, परमेश्वर से, तो सिर ढक के जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है, एक आदर और सम्मान की बात है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर स्त्री भविष्यवाणी करना चाहे, आगे की आयतों में लिखा हुआ, अगर भविष्यवाणी करना चाहे तो सिर ढके, अगर वो सिर नहीं ढकना चाहती तो वो सिर मुंडवा दे, गंजी हो जाए। ठीक है, और अगर उसको उस बात का बुरा लग रहा है तो अच्छा लगाने के लिए पहले सिर ढक ले। हाँ, मुंडवाना नहीं चाहते तो सिर ढक ले। और बाल, पुरुष के बड़े बाल, इसमें लिखा हुआ है बड़े बाल अच्छे नहीं, परमेश्वर कहता कि वैसे बड़े बाल रखना पुरुषों के लिए नहीं, लेकिन स्त्री के लिए ये एक गहना है, एक गहना, एक सुंदर रखने की बात है ना। चौथी आयत, जो पुरुष स्त्री सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ठीक है, अगर पुरुष सिर ढक के भविष्यवाणी या प्रार्थना करता है तो क्या कर रहा है? अपमान अपने सिर का कर रहा है। परंतु जो स्त्री उखाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हां, पुरुष को अपने सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि इस सिद्धांत को हम
ऐसे कि ऐसे ही सीख लें, है ना। आगे जाके पौलुस यूं भी कहता है इस पे मैं कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। इसको सरल रूप से अगर हम उसको आदर सम्मान देकर उसके अनुसार चलना दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं करेंगे ऐसा तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो कुछ सिखाने के रूप में कुछ इस बड़ी बात को सिखाना चाहता। अब 11:23 में परमेश्वर एक और बात को हमें सिखाना चाह रहा है। एक बात को हमने सीख लिया, क्या सीखा है कि इसी क्रम में हमने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना है। दूसरी बात हमने सीखी कि सिर ढकना स्त्रियों के लिए जरूरी है, पुरुष के लिए नहीं। अगर स्त्रियां भी सिर नहीं ढकना चाहती तो बेहतर है, बाइबल कहती कि वो मुंडन करवा ले। ठीक है, तो ये बातें हमने सीख ली। अब हम एक तीसरी बात सीखने जा रहे हैं। तीसरी बात सीखने जा रहे हैं, ये जो पवित्र मेज आपके सामने आज हाजिर है उसके रिगार्डिंग है। कोई जोर से पढ़ दे, शिफा पढ़ें जरा। बच्चों पे अब आप कलाम पे ध्यान दें, बार बार उन पे ध्यान देते रहेंगे तो आप कलाम भी नहीं सीख पाएंगे, बस इसी में रह जाएंगे हम। हाँ जी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अभी प्रभु की मृत्यु होना और उसका तीसरे दिन जी उठने का अगर हम प्रचार नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक मुक्ति और उद्धार के रास्ते को आपसे छुपा कर रख रहे हैं। और मुक्ति और उद्धार के रास्ते को अगर आपसे छुपा के रखें तो फिर तो सारे भगवान एक से हैं, क्योंकि उन्होंने भी उद्धार नहीं दिया, प्रभु यीशु ने भी नहीं दिया। बातें तो सबके पास बहुत है, बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन उद्धार का जीवन केवल एक ही से है, मुक्ति का जीवन केवल एक ही से है, जो कि मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अगर हम इस बात को आपको ज्यों का त्यों नहीं सिखाते, नहीं बताते, तो आप सोचें कि आपका अब का जीवन और परमेश्वर के पास जाने का जीवन वैसे का वैसा ही है। कोई मार्ग नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई जीवन नहीं। जैसा जैसा जिसने बोलते गए वैसा वैसा करते गए। किसी ने बोल दिया धागा बांध लो तो बांध लिया, किसी ने बोल दिया काट दो तो काट दिया, किसी ने बोला उसको बड़ा महात्मा बैठा हुआ है, वो तेल देता है, उसकी मालिश करो चंगा हो जाओगे, वहां चले गए। किसी ने बोला नहीं नहीं तेल नहीं अच्छा, वो हाथ रख के करेगा तो अच्छा हो जाएगा, तो वो हाथ रखने पे चले गए। किसी ने बोला आप फोन पे ही करा लो, सर्दी में जाने की भी क्या जरूरत है, तो फोन पे ही चल गए। किसी ने कहा बकरा चढ़ाओ, किसी ने कहा मुर्गा चढ़ाओ, समस्या हल हो जाएगी, तो वैसे चल पड़े। लेकिन सही रास्ता कौन सा है, खोजने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन मार्ग, कौन सत्य, कौन जीवन की ओर लेकर जा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने एक बात सीखी कि ये मेरे कलाम में एक नई वाचा है। नई वाचा यानी कि नई वाचा कब दी जाती है? जब कोई पुरानी वाचा होगी तभी तो नई होगी ना। हाँ, तो कोई पुरानी वाचा भी थी जिसके द्वारा हम नष्ट हुए जा रहे थे और प्रभु को प्रसन्न करने में अयोग्य ठहर रहे थे। उन पुरानी वाचाओं में क्या था? मैंने वाचाओं के बारे में बताया हुआ, YouTube में जाकर आप
6-7 अलग अलग वाचाएं जो परमेश्वर के अलग अलग दासों के साथ परमेश्वर ने बांधी, उसका क्या वजह थी और किस वजह से वो बांधी, लेकिन उन सभी वाचाओं को मनुष्य पूरा करने में असफल हो गया। इस कारण परमेश्वर ने एक नई वाचा आपके साथ बांधी और वो प्रभु यीशु मसीह में थी कि आप उस पर विश्वास लाओ तो अनंत जीवन पाओगे। किसी को बोल दिया जाता था पहले कि कुर्बानी चढ़ा दो, किसी को बोला जाता था कि इतने बैल चढ़ा दो, किसी को ये बोला जाता था, लेकिन एक गरीब व्यक्ति क्या करे जो कबूतर भी नहीं चढ़ा सकता, क्या उसको भी पाप की मुक्ति का क्या कोई रास्ता नहीं? तो जो परमेश्वर जो कि पक्षपात नहीं रखता, उसने यीशु को भेजा ताकि वो संपूर्णता के साथ सारी आज्ञाओं को मानकर अब एक नई वाचा पुरुष और स्त्री के लिए लेके आ जाए। और वो नई वाचा क्या है कि उस पर विश्वास रखोगे तभी आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। जितनों ने उस पर विश्वास रखा वो उसकी बेटे और बेटियां बनने के अधिकारी हो गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, पुरुष और स्त्री से ऐसा प्यार रखा जगत में है कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि यीशु दे दिया, ताकि जो कोई पुरुष और स्त्री में से कोई भी धर्म का हो, वो जो कोई उस पर यानी कि यीशु पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता, नहीं तो इतनी बड़ी कुर्बानी उस स्वर्ग के राजकुमार से दिलवानी जरूरी नहीं थी। क्योंकि पुरानी वाचा मरती कब है? जब कोई ऐसा हो जो कि उसको पूरा करके उसको खत्म करे और फिर वो नई वाचा देने के योग्य ठहर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो सारी आज्ञाओं को मानकर यीशु ने परमेश्वर को प्रसन्न करा। इसी वजह से यीशु हमारे लिए एक नई वाचा को लेकर आ गया। आपके लिए रास्ता आसान हो गया, लेकिन वो आसान रास्ते में भी चलने वाले बहुत से नहीं हैं। बहुत से लोग अभी भी कुछ कठिन रास्ता हो तो वो करने को तैयार हैं। आप ऐसा कीजिए, 100 किलोमीटर दूर जाना है, आपने 12 बजे जाना है, 10 किलो चावल लेके जाना, तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। ऐसा अगर मैं बोलूँ ना तो पता नहीं कितने लोग तैयार भी हो जाएंगे। शायद ये है, इतनी मुश्किल परेशानी है तो कुछ परेशानी वाला ही करेंगे तो चंगा हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो रास्ता हमारे लिए एक आसान करके दे दिया, उसको हम सोचते कि पता नहीं कोई बात नहीं। या मैं ये कहूं कि समुद्र का जहां पे अंत होता है ना, वहां पे जाके ये वाली चीज चढ़ा के आओ तो पूरी उम्र एक इंसान यही लगा रहेगा कि मैं पैसे जोड़ूं, किसी तरह वहां पे पहुंचूं, क्योंकि मेरी समस्याओं का हल तो वहीं पे है। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह ने जहां आप बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, वहीं पे आपको उद्धार का, जीवन देने का वायदा कर दिया, सच्चाई का वायदा कर दिया, आपकी चंगाई का, छुटकारे का वायदा कर दिया। तब भी अगर हम पुराने हिसाब से चलते रहें तो क्या होगा? क्या होगा? कोई तरीका नहीं। फिर 27वीं आयत में लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हमें उचित रीति से प्रभु के मेज में शामिल होने की जरूरत है। प्रभु के मेज में जब हम शामिल हुए तो अपने आप को पवित्र कर लें, अपने आप को पवित्र कर लें। जब हमने बपतिस्मा लिया था तो क्या बोला था? हम अंत तक वफादार रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और फिर उसके लिए हमने कुछ भी नहीं करा। मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं कि जो कि सारी आज्ञाओं का पालन कर दे, लेकिन आप एक निर्णय लेकर चलना तो शुरू करें। कभी कोई गलती हो जाती तो परमेश्वर से माफी मांगकर फिर अपना
जो रिश्ता है फिर दोबारा उसके साथ जोड़ते रहें। ये स्वभाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता, कोई भी परफेक्ट नहीं, सिद्ध नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह, केवल और केवल खुदा हमारा परमेश्वर। तो सिद्ध कोई भी नहीं है। इसलिए हमने लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते तो जाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, एक सामर्थ को पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर। ठीक है, तो इस रीति से हमने परमेश्वर के अनुसार बढ़कर उसके और हमने कार्यक्रम आगे की आगे चलाते रहना है। 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि आत्मिक वरदान, आत्मिक वरदानों के लिए हमने भूखे और प्यासे रहना है। ठीक है, अब अगर हम आत्मिक वरदानों के भूखे और प्यासे तो नहीं रहते, लेकिन हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों को बहुत अच्छी रीति से मांगते रहते हैं, लगातार मांगते रहते हैं, और परमेश्वर खुश होकर देता भी है जो उस पर भरोसा रखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता, वो हमारे लिए बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों को देता है, लेकिन नियम है उसका कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सभी वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। अब जब हम आत्मिक दान वरदानों के बारे में बात करते तो बच्चे लोग और बड़े लोग एक चीज को याद रखें, 9 प्रकार की सेवाएं परमेश्वर के नाम से हैं। वरदान, वरदान के साथ सेवाएं आती। ठीक है, इन सेवाओं को याद रखना है बिल्कुल ढंग से। किसी को परमेश्वर ने वरदान दिया है बुद्धि की बातें करने का, वो आपको बुद्धि की बातें बताएगा। किसी को बताया है ज्ञान की बातें करना। अब बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है, आप कोई बता सकता तो बताएं। हाँ, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है भी है कि नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने इसको 2 तरह के वरदानों में लिखा हुआ है कि किसी को बुद्धि की बातें करने का वरदान दिया है और किसी को ज्ञान की बातें करने का वरदान दिया है। बुद्धि की बात है जो कि हमें किताबों के द्वारा मिल जाती। ठीक है, किताबों के द्वारा बुद्धि की बातें आपको मिल सकती। बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे तो आपको बुद्धि आएगी और आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आप बुद्धि की बातें करनी शुरू कर देंगे, और उन चीज़ों को स्मरण रख के परमेश्वर के अनुसार आपने बोलते रहना, तो हो गई बुद्धि की बात। अब ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आता। एक बात होती है और एक उस बात का मुकाशवा होता है। जो मुकाशवा होता है एक रेवलेशन होता है। मुकाशवा समझते हैं? नहीं समझते। एक बुद्धि की बात लिख दी और उसके बीच में से कि परमेश्वर ने ये बात क्यों लिखी, क्या वजह है उसकी, उस चीज को जानने का ज्ञान वो परमेश्वर देता है। एक चीज लिख दी गई है, उस चीज को आपने ज्यों का त्यों मान लिया, वो होगी बुद्धि। उसके बीच में से ये क्यों लिखा है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या होंगी, और उसके और ये क्यों लिखी परमेश्वर ने ये बात, ऐसी कई चीज़ों को परमेश्वर अपने दास दासियों को रिवील करता है, उसका मुकाशवा देता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये होगी 2 बातें। ठीक है, रजनी याद रख रही है ना? बुद्धि की बात एक वरदान, और दूसरा वरदान क्या है? ज्ञान की बातें। अब तीसरा क्या है? विश्वास। किसी को इतना ज्यादा विश्वास है, वो भी एक वरदान है। वो फल भी है और वरदान भी है। सोचो कितनी बड़ी बात है। हाँ, विश्वास का जिसको परमेश्वर ने वरदान दे दिया, वो विश्वास करता और चीजें हो जाती। ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता।
कि मेरे जीवन में ये हो जाएगा या मेरे जीवन में ये हो जाएगा, तो उनके जीवन में होता भी नहीं। लेकिन कई लोगों को परमेश्वर ने बहुत बड़ा विश्वास दिया है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक ऑफिसर, एक अच्छे औहदे पर रहने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा। कहता कि मेरा दास मरने की कगार पर है। और प्रभु यीशु मसीह जहां पे थे वहां पे चंगाइयां और सारी चीजें कर रहे थे। और तब परमेश्वर यीशु मसीह के पास ये बात पहुंची कि ये व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है कि आप इसके दास के बारे में भी गौर करें। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह ने वहाँ का कार्यक्रम ख़त्म करके परमेश्वर यीशु मसीह ने उस ऑफिसर से पूछा कि चल अब मैं तेरे दास के पास भी जाता हूँ, उसको भी चंगाई की प्रार्थना करता हूँ। तो वो दास, वो जो ऑफिसर था, वो जो अफसर था, उसने क्या बोला? कहता जी मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर में आओ। कहता कि मैं एक औहदे रखने वाला व्यक्ति हूं। जब मैं जिस चीज को कहता हूं कि ये व्यक्ति तू वो काम कर ले तो वो करता है, उस व्यक्ति को कह दूं तूने ये काम करना है तो वो करता है। मैं एक औहदे रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं जानता कि तू भी एक औहदा रखने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर यीशु को कहा तू यहीं से कह दे कि मेरा दास चंगा हो जाए, वो वहीं पे चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां मारें। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे यहूदिया में नहीं देखा। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर ही आओ तो फिर प्रार्थना होगी। उसने ये नहीं कहा कि आपको स्पेशल प्रार्थना करोगे तो, लेकिन एक विश्वास जिसके पास है उसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। वो कहता कि अभी यहीं से प्रार्थना कर दे तो वो चंगा हो जाएगा। तो आप मानोगे नहीं कि वो व्यक्ति जब वापस जा रहा था तो उसके और भी दास वापस लौट रहे थे, भागते हुए उसके पास आए। कहते कि प्रभु को तू उसको चिंता मत लेने दे, तेरा दास चंगा हो चुका है। वो कहते कब चंगा हुआ? और जब वो जाना कि इसी समय पे परमेश्वर ने, यीशु ने ये चीज बोली थी कि जा तेरा दास चंगा हो गया, उसी समय पे वो चंगा हो गया था। ये परमेश्वर के विश्वास की बात है। तो विश्वास का वरदान होना बहुत बड़ी बात है। चौथे नंबर पे कौन सा? चंगा करने का वरदान, चंगाई का वरदान। ठीक है, चौथे नंबर पे आ रही है ये बात। सोचिए, अभी पूरे संसार में इसको पहले नंबर पे पहुंचाया हुआ है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, और चौथा वरदान लिखा है चंगा करने का। ये सारे वरदान परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से आते, बिना पवित्र आत्मा के नहीं आते। तो चंगा करने का वरदान, ठीक है। और दूसरा है सामर्थ्य के कामों की शक्ति। एक चंगा करने का, एक हीलिंग है इंग्लिश में, दूसरा है मिरेकल। हीलिंग और मिरेकल में फर्क है। एक चंगा करने का वरदान होता है कि कोई चीज आपकी जैसी है वो खराब होगी, उसको चंगा कर दिया। समझ रहे हैं शुद्ध भाषा में। और एक सामर्थ्य के काम क्या होता है कि जो चीज है ही नहीं उसको बना दिया। कई लोगों की टांगे यहीं तक हैं, नीचे तक नहीं है, छोटी हो गई, उस टांग को दोबारा उसमें ले आए, वो हो गया सामर्थ्य का काम। वो सामर्थ्य के काम में आ गया, वो मिरेकल में आ गया। ठीक है, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, आप शायद समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, दोबारा वीडियो जरूर देखें। तो एक तो चंगाई का वरदान हो गया कि सिर दर्द, बीमारी, कैंसर, रोग उसको इस व्यक्ति में है, उसको चंगा कर दिया। लेकिन मिरेकल क्या होगा? आंखें थी ही नहीं और दुआ करी और आंखें आ गई। जवांदरू अंधों को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तो वो चंगाई, वो मिरेकल था कि उसकी आंखें जन्म से ही नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दे दी। छठा वरदान भविष्यवाणी।
भविष्यवाणी, हिंदी में इसको भविष्यवाणी बोला जाता है, यानी कि भविष्य के बारे में बताना। जबकि देखा जाए इंग्लिश में इसको प्रोफेसी बोला जाता है। प्रोफेसी एक परमेश्वर के, जो परमेश्वर सोच रहा है तुम्हारे बारे, बीना के बारे, सोमपाल के बारे में, गुड्डी के बारे में, मंजू के बारे में, वो चीज बताना, वो एक वरदान है। लेकिन हिंदी में मुझे नहीं पता उसका अनुवाद क्या होगा। इंग्लिश में प्रोफेसी कहते हैं, तो हिंदी में इसलिए भविष्यवाणी कह दिया। भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे सीमित है कि जो भविष्य के बारे में बता दिया। लेकिन परमेश्वर ने प्रोफेसी को एक भविष्य बताने वाली बात ही नहीं लिखी, वो भविष्य और प्रेजेंट यानी कि अब का और पहले का भी बताने वाला परमेश्वर है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, वो सभी चीजों को बताने वाला परमेश्वर है। तो इस चीज के वरदान, ये भी एक वरदान है जो कि परमेश्वर की ओर से मिलता। बहुत से लोग प्रोफेसी कर रहे हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में परमेश्वर ने उनको लिमिट करा हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ भविष्य बताते हैं। कई लोग सिर्फ और सिर्फ भविष्य ही बताते हैं, ऐसा भी हो सकता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो कि परमेश्वर देता जब, तो आप भूतकाल, वर्तमान काल और आगे का भी, भविष्य का भी बताने के योग्य हो जाते। फिर परमेश्वर कहता कि अनेक प्रकार की भाषा, जहां पवित्र आत्मा हम पर उतरता तो अलग अलग भाषा बोलनी शुरू कर देते। किसी ने देखा? अलग तरह की भाषा, जो भाषा आप जानते नहीं है उस भाषा को आप बोलना शुरू कर देते। अनेक तरह की भाषा बोलना शुरू कर देते जिसको आप जानते नहीं। और फिर 9वां वरदान है भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। अब कोई भाषा बोल रहा है यहां पे, उसका आपको तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कोई उसका अर्थ ना बताए। तो एक भाषा बोल रहा है कोई जो कि आप नहीं जानते, एक अर्थ बताने वाला भी है, तब वहां पे पौलुस प्रेरित कहता कि तब वहां पे वो अन्य भाषा बोली जाए, जहां पे उसको ट्रांसलेट करने वाला, उसका अर्थ बताने वाला भी वहां पे हो। हाँ हाँ, 7वां वो मैं बीच में स्किप कर गया, वो है आत्माओं की परख। आत्माओं की परख यानी कि कौन किस आत्मा से कार्य कर रहा है। क्या वो दुष्ट आत्माओं की ताकत से कार्य कर रहा है या पवित्र आत्मा की ताकत में कार्य कर रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक जो व्यक्ति जो कि एक विश्वासी होकर परमेश्वर में बढ़ना चाहता, पहली बात इसी के पीछे लग जाए कि परमेश्वर मुझे आत्माओं की परख दे। क्योंकि अगर आत्मा की परख नहीं होगा, जो दुष्ट आत्मा भी कार्यक्रम कर रही उसको भी आप सच मान के बैठ जाएंगे और उसी के पीछे कुछ भी करते जाएंगे जो कि स्वर्ग की ओर नहीं, वो नरक की ओर लेके जा रहे हैं। तो कितना जरूरी है ना। अगर दुष्ट आत्माओं के द्वारा भविष्यवाणियां भी होती हैं, पता है आपको, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो अगर आपको आत्माओं की परख का वरदान नहीं है तो आप तो उस चीज को भी सही मान लेंगे और उसी के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। तो जरूरी है कि आत्माओं की परख का वरदान आपके जीवन में जरूर हो। मैं इसी में आगे भी, अगले हफ्ते भी इसी के बारे में और बातें आगे करूंगा। एक बात आपको बता देना चाहता कि ये सारे वरदान, लेकिन आत्मा एक ही है और वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने इसको सरल रूप में इस हिसाब से समझाया कि शरीर के अनेक अंग हैं। कोई आंख है, कोई सिर है, कोई पांव है, कोई हाथ है, लेकिन शरीर एक ही है। अगर आंख बोले कि मैंने देखना नहीं, मुझे तो सिर बना, और सारे अंग यही बोलना शुरू कर दे कि मुझे सिर बना, तो सिर ही सिर रह जाएगा, अंग पूरा तो शरीर बन ही नहीं पाएगा। तो जब हम परमेश्वर का शरीर हैं, तो जो जो सेवा हमारे लिए दी गई है उस सेवा को हम पूर्ण रीति से, अच्छी रीति से करें, है ना।
अगर हाथ कह दे कि मैंने हाथ नहीं बनना, मुझे तो पाँव बना, तो क्या बन जाएंगे? हाथ भी पैर बन जाएंगे, तो जानवर जैसे हम चलना शुरू कर देंगे। तो अलग अलग अंग हैं, लेकिन एक ही आत्मा है। इसलिए परमेश्वर कहता कि एक देह के अलग अलग अंग तो हैं, अलग अलग अंग यानी कि अलग अलग वरदानों के द्वारा जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन एक ही आत्मा है जो कि आपको चलाती और परमेश्वर में आगे बढ़ना सिखाती। जरूरी है कि हम उनको सबको अलग अलग ना समझें। सभी लोग क्या कहते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ऐसा नहीं। लेकिन परमेश्वर के अलग अलग अंग होने के बावजूद भी, अलग अलग वरदान होने के बावजूद भी, एक ही आत्मा है जो कि उन सारे वरदानों को देने वाला है। ठीक है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे।